हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसमें से आज हमारा टॉपिक है जो सेकेंड सेमेस्टर में दिया हुआ है आपका साइलेंट वर्ड जो होते हैं। इंग्लिश में जो साइलेंट वर्ड होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और इसमें से साइलेंट वर्ड से आपका एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आना है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा साइलेंट वर्ड के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। दिया हुआ है कि ये साइलेंट लेटर इज लेफ्ट द अनप्रोनाउंसिएट सच एज द, जैसे डी आपका है इन हैंडकरचीफ एंड एन इन ऑटम एंड पी इन कबर्ड। तो साइलेंट वर्ड ऐसे जिनका हम लोग क्या अनप्रोनाउंसिएट होते हैं, मतलब जिनका हम लोग बोलते नहीं है, बोला नहीं जाता है, उन्हीं को हम साइलेंट लेटर कहते हैं। जैसे डी किस में है, हैंडकर चीफ, जैसे यहाँ पे लिखा है हैंडकर, तो डी इसमें साइलेंट होता है। क्या पढ़ते हैं हम लोग, हैंकर चीफ पढ़ते हैं, है ना। हैंडकर चीफ नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हैंकर चीफ पढ़ते हैं। और डी इसमें क्या है, साइलेंट है। जैसे यन साइलेंट है किसमें, ऑटम में। ऑटम में क्या है, यम देखिए पीछे लिखा है, ऑटमन नहीं बोलते हैं, ऑटम बोलते हैं। तो इस तरीके से इसमें यन साइलेंट है। और कबर्ड यहाँ पे दिया हुआ, कबर्ड में आपका क्या है, पी साइलेंट है। क्या बोलते हैं, कबर्ड, पी को छोड़ देते हैं। ऐसे अगर पढ़े तो कब बोर्ड होगा, है ना, कप, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, कबर्ड का ब, पी हमारा क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो आपके वर्ड्स होते हैं जिनमें आपके साइलेंट लेटर छिपे होते हैं, यानी साइलेंट लेटर दिया होता है जिनका हम प्रोनाउंसिएट नहीं करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बी से आप में दिया हुआ कि बी किन किन में साइलेंट होता है। जैसे हम इसको क्लिम बोलते हैं, क्लिम्ब नहीं बोलते हैं, इसका मतलब कूदना होता है क्लिम मतलब। लेकिन हम देखिए बी बीच में पीछे साइलेंट हो जाता है, हम इसको क्या पढ़ते हैं, क्लिम, ना कि क्लिम्ब। वैसे क्रम्ब है, क्रम पढ़ते हैं, इसको क्रम्ब नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्रम। पी हमारा बी क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे यहाँ डाउट है तो डप्ट, इसको अगर पढ़िए तो बा आएगा, लेकिन नहीं, हम इसको क्या पढ़ते हैं, डाउट पढ़ते हैं। बी हमारा इसमें साइलेंट है। लैम्ब है तो इसमें हम लैम्ब नहीं पढ़ते हैं, लैम्ब पढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमारा बी साइलेंट है। प्लम पढ़ते हैं, प्लम्ब नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्लम। तो बी इसमें साइलेंट है। अब कम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, कम, ठीक है। इस तरीके से हम, जैसे डम्ब होता है तो उसमें डी यू यम लिखे नहीं है इसको, डम में डी यू यम बी होता है, डम्ब नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डम पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से हम ए बी वाले साइलेंट वर्ड थे। अब हम सी वाला देखते हैं। जैसे दिया है एसेंट, तो हम इसको एसेंट नहीं एसेंट पढ़ देते हैं, ठीक है, एसेंट। अब देखिए एसेंड पढ़ देंगे, कॉन्सियस पढ़ देंगे, कॉन्सियस है ना। और यहाँ पे डेसेंट पढ़ेंगे। और इसको मस्कल्स नहीं पढ़ते हैं, मसल्स पढ़ते हैं, मसल। और सी इसमें क्या है, साइलेंट, म देखिए इसे मसल, सी हमारा क्या हो जाता है, साइलेंट। इसी तरीके से सीन दिया हुआ है तो इसमें सी हमारा साइलेंट हो जाता है, क्या पढ़ते हैं, सीन, इसको पढ़ते हैं। अब देखिए जी वाले किसमें, जैसे नॉट दिया है, ये इसको हम पढ़ते हैं क्या, नॉट। वैसे पढ़े तो हमारा क्या हो जाएगा, गनॉट, लेकिन जी इसमें साइलेंट है, पढ़ा क्या जाता है, नॉट पढ़ा जाता है। अब यहाँ डिजाइन में जी हमारा साइलेंट होता है। और देखिए यहाँ पे जब बोल रहे हैं, यहाँ पे रेसिग्न पढ़ते हैं, जी हमारा साइलेंट। अब यहाँ पे देखिए फॉरिजन है, फॉरिजन इसको पढ़ते हैं, ठीक है। जी हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। फॉरेन पढ़ेंगे, फॉरिजन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, फॉरिजन लिखा है लेकिन हम इसको क्या पढ़ते हैं, फॉरेन। यहाँ पे बिनाइट दिया है लेकिन हम इसको क्या पढ़ते हैं, बिनाई पढ़ते हैं। अब देखिए एच साइलेंट वाले वर्ड हमारे कौन से हैं, केमिकल, यहाँ पे केमिकल नहीं होता है, क्या पढ़ते हैं, केमिकल पढ़ते हैं। और यहाँ पे करेक्टर नहीं होता है, एच साइलेंट है करेक्टर में। यहाँ पे स्कूल में एच साइलेंस है। यहाँ पे स्टमक पढ़ते हैं, ना कि स्टमच पढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एच साइलेंट है। और टेक्निकल में भी हमारा एच को साइलेंट रखा गया है। एंकर में भी आपका एच साइलेंट है, एस में भी आपका एच साइलेंट है, और कोरियोग्राफ में भी आपका एच साइलेंट है। अगला है के साइलेंट वर्ड, तो यहाँ पे के नॉक नहीं पढ़ते हैं, नॉक पढ़ते हैं।
के नाइफ नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नाइफ पढ़ते हैं। के हमारा साइलेंट लगा रहता है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नो, कनाऊ नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नो पढ़ते हैं। यहाँ पे के साइलेंट रहता है। नी, किनी नहीं पढ़ते हैं, नी के साइलेंट है, नी पढ़ेंगे। नॉलेज में आपका के साइलेंट है। इसको देखिए किनिट नहीं पढ़ते हैं, निट पढ़ते हैं। तो और के नाइट को भी हम क्या पढ़ते हैं, नाइट बोलते हैं, पढ़ते हैं। और नॉट में भी आपका के साइलेंट है, कनॉट नहीं, नॉट पढ़ेंगे। यम किस में साइलेंट होता है, तो इसमें मनेमोनिक है ना, तो इसमें निमोनिक पढ़ेंगे। यहाँ देखिए यम साइलेंट है, ये क्या पढ़ेंगे, निमोनिक पढ़ेंगे, है ना, मनेमोनिक नहीं पढ़ेंगे। अगला है हमारा यन साइलेंट, तो इसमें अभी ऊपर इसको बताया है ऑटम पढ़ते हैं, ना कि ऑटमन पढ़ते हैं। और इसमें क्लम पढ़ेंगे, क्लमन नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हो जाएगा कॉन्डर और डैम हो जाएगा, डैमन नहीं होगा, ठीक है, डैम पढ़ेंगे, यन साइलेंट है। हायम होता है, ना कि यन आपका। अब पी साइलेंट वर्ड जो आपके एकदम बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले वर्ड हैं पी से, तो चलिए इससे देख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देखिए पी साइलेंट है, इसलिए हम यस से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए थेरेपी है, ये THERAPY है, तो पी साइलेंट हो जाता है, क्या पढ़ते हैं, थेरेपी। और यहाँ देखिए अब इसको हम नमूनिया पढ़ते हैं, निमोनिया जिसको कहते हैं ना, पिनुमुनिया नहीं कहते हैं। अब पी साइलेंट होता है, लिखते हम पी से हैं लेकिन पढ़ते यन से हैं, क्या लिखेंगे, निमोनिया। अब यहाँ पे साइको, पी से नहीं पढ़ेंगे, यस से पढ़ेंगे, तो साइको हो जाएगा। यहाँ भी पी साइलेंट है आपका, यहाँ भी पी आपका क्या है, साइलेंट है। अब टी वाले देखते हैं। अब टी इसमें कास्ले होता है, टी इसमें साइलेंट है। अब टेस्टन नहीं होता, एस्टन होता है। लिस्टन नहीं होता, लिसन होता है ना। अब बिस्टल नहीं होता है, विशल पढ़ते हैं, विशल में सीटी होता है, तो यहाँ टी साइलेंट होता है, क्या हो जाता है, विशल। और थ्रस्टल नहीं होता है, थ्रशल होता है। अब यू वाले पढ़ते हैं, यू साइलेंट वर्ड, जैसे आपका क्या हो जाएगा, ग्विल्ट। अब हम इसको ग्विल्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, गिल्ड पढ़ते हैं। बिल्ट नहीं पढ़ते हैं, बिल्ड पढ़ते हैं। यू हमारा साइलेंट है, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्ट हो जाएगा, बिल्ट। और यहाँ पे गेस्ट, ग्विस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या, गेस्ट पढ़ते हैं। यू साइलेंट है, GESS को पढ़ते हैं। गिल्ट में अपराध होता है, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, यू साइलेंट है। और गाइड में भी हमारा यू साइलेंट है। और यहाँ पे हमारा गेस्ट लिखा हुआ है, ए हमारा गेस्ट था, सॉरी यहाँ गेस्ट नहीं है, गेस है, गेस्ट यहाँ पे है, GUEST, तो यहाँ पे भी हमारा यू साइलेंट है। और यहाँ पे सर्किट में भी हमारा क्या है, टी साइलेंट है। यहाँ पे गिटार में भी हमारा क्या, यू साइलेंट है। अब हम डब्लू वाले देख लेते हैं, डब्लू किस किस में हमारा साइलेंट दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे डब्लू से हम क्या पढ़ेंगे, डब्लू है तो इसको वेदर नहीं पढ़ते हैं, वेद नहीं पढ़ते हैं, रेद पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए रेस्ट है, वेरेस्ट नहीं पढ़ते हैं। और रिस्ट में आपका कलाई होता है, तो यहाँ देखिए डब्लू साइलेंट है, यहाँ आर से पढ़ते हैं, रिस्ट हो जाएगा। राइट पढ़ते हैं, ना कि डब्लू से विराइट पढ़ते हैं। रॉन्ग भी में भी आपका डब्लू साइलेंट है, रोड में भी आपका डब्लू साइलेंट है, और रिंग में भी आपका डब्लू साइलेंट है। तो ये डब्लू साइलेंट वाले वर्ड थे। तो इस तरीके से आपके साइलेंट वर्ड दिए रहते हैं, और साइलेंट वर्ड आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा वर्ड साइलेंट है ना। आपको एक दे देगा, जैसे आपको कौन सा दे दे, ए भी ले लीजिए आप लोग, क्या नाम है, क्लिम भी ले लेते हैं, तो इसमें क्लिम पढ़ते हैं, तो इसमें आपका बी साइलेंट है। अब पूछे आपका निमोनिक में आपका क्या साइलेंट है, ये आपका नीचे देखिए यम वाले में, यहाँ निमोनिक में आपका क्या साइलेंट था, तो यम साइलेंट है। साइकोलॉजी दे दी, तो पूछिए साइकोलॉजी में कौन सा वर्ड आपका साइलेंट है, तो पी। अगर पी इस तरीके का आपको देता है तो इसमें आपके पी साइलेंट वर्ड होते हैं। तो इस तरीके से हमारे साइलेंट वर्ड थे। साइलेंट वर्ड किसे कहते हैं, यहाँ तक देखिए दिया हुआ है, ए साइलेंट लेटर इज लेफ्ट अनप्रोनाउंसिएट, तो इस तरीके से हमारा दिया रहता है। आई होप आपको ये बेनिफिट देगा, आपके पेपर में इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। और कल आपका पेपर जो बहुत अच्छे से जाए, और थर्ड सेमेस्टर के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। थर्ड सेमेस्टर के आपके जितने भी कंटेंट हैं, जैसे आपका अब तो इंग्लिश रहेगा नहीं,
इस इंग्लिश की जगह पे क्या हो जाएगा, संस्कृत आ जाएगा। तो जो संस्कृत जिन बच्चों को आता है उनके लिए तो इजी ही है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए यहाँ पे एकदम आसान तरीके से हम पढ़ाना सिखाएंगे कि संस्कृत कैसे पढ़ते हैं, हिंदी कैसे पढ़ते हैं। उसके साथ आपका जितना भी समावेशी शिक्षा दिया हुआ है, मैथ है, साइंस है, आपका सामाजिक अध्ययन है, कंप्यूटर है, सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो अपने 3rd सेमेस्टर की शिक्षा को अच्छा करने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जुड़िएगा। साथ ही साथ हम आपको क्या करेंगे, टेट के लिए या सीटेट के लिए जो आपका जैसा क्वेश्चन बनेगा आपको इससे बताते चलेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे आपके टेट या सुपर टेट में या फिर सीटेट में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जितना भी आपका डीएलएड के सेमेस्टर के बुक होते हैं, चाहे वो फर्स्ट के हो, सेकंड के हो, थर्ड के, फोर्थ के हो, जितना भी आपका कंटेंट बनता है या तो टेट का हो या तो आपका सुपर टेट का हो। सीटेट में उतना नहीं पूछता है, उसमें पेडागोजी रहता है, लेकिन जितने भी आपके रहते हैं आपके इन्हीं चारों सेमेस्टर में से बनते हैं। तो सुपर टेट या टेट की तैयारी के लिए और अपने सेमेस्टर के लिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा, और आप लोग को ऐसे कंटेंट देंगे पढ़ने में जिससे आपकी टेट की तैयारी या सुपर टेट की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा। और आगे आपको जब आएगा नोटिफिकेशन तो उसमें ज़्यादा ऐसा नहीं रहेगा कि आपको आ नहीं रहा है, आपको हम पहले से सारा चीज़ तैयार करवा देंगे आपके 3rd सेमेस्टर के थ्रू ही। ठीक है, सेमेस्टर से ही आपका शुरू करते चलेंगे कि आप कैसे अपने टेट की या सुपर टेट की तैयारी करें। तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी इस वीडियो को